जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे दादा कश्मीर में। इस प्रकार कईयों के जीवन में परिवर्तन लाने के बाद दादा एकांत के लिए कश्मीर में चले गए। यह बात जुलाई 1936 की है। अपने लौकिक परिवार को भी वे साथ में ले गए। जब बाबा कश्मीर में थे तो उनके कुछ मित्र संबंधी तथा अन्य माताएं कन्याएं जिनमें आत्म जागृति आई थी, बाबा के उसी पुराने मकान में आते रहे और आपस में ज्ञान वार्तालाप भी करते रहे। वे बाबा के साथ पत्र व्यवहार भी करते रहे। उनमें से ध्यानी, किकनी, रुक्मिणी, गोपी और राधे के नाम विशेष तौर पर उल्लेखनीय हैं। अब बाबा उनको कश्मीर से पत्रों के रूप में ज्ञान का अमूल्य खजाना भेजते रहते थे। बाबा एक दिन एक माता के नाम पत्र भेजते तो दूसरे दिन दूसरी के नाम। जिसके नाम पर पत्र आता था वह बहुत ही हर्षित होती थी और दूसरों को भी वह पत्र सुना सुनाकर अतीन्द्रिय सुख देती थी। वह उस पत्र को विशेष तौर पर अपने नाम आया समझकर उसे एक अनमोल निधि मानती थी और उसमें लिखित शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का भरसक प्रयत्न करती। उस समय उस वाणी या ज्ञान पत्र को सत्संग की हर एक बहन अपने पास कॉपी में नोट करती रहती थी और उनको पढ़कर आनंद का अनुभव करती रहती थी। उन सभी को उस समय गोपियों जैसा सुख अपने जीवन में प्राप्त होता था। कभी ज्ञान की मुरली की याद, कभी प्रेम के आंसू। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से निराले अनुभव होने लगे। ऐसी अवस्था में उनको सांसारिक पदार्थों का सुख तुच्छ महसूस होने लगा और उनका नया जीवन शुरू हुआ। सबको ऐसा महसूस होता था जैसे कि वे निराली मस्ती में झूम रही है। कश्मीर में ज्ञान मंथन। कश्मीर में दादा एकांत में ईश्वरीय चिंतन में लवलीन रहते थे। वे कुछ समय ज्ञान युक्त पत्र लिखने में व्यतीत करती और कुछ समय वहाँ साथ रहे हुए संबंधियों को ईश्वरीय ज्ञान देती थी। अतः उनकी धारणा भी अब अधिकाधिक ऊंची उठ रही थी। वहाँ ज्ञान लाभ के बारे में ब्रह्मा कुमारी निर्मल शांता जी, दादा की लौकिक पुत्री ने लिखा है, मैं कश्मीर में बाबा के साथ गई थी। वहाँ भी बाबा हमें ज्ञान सुनाते थे। उसे सुनकर मैंने निर्णय किया कि अब तो मुझे प्रभु की सच्ची गोपी बनना है और अपने जीवन को पवित्र बनाकर विश्व के कल्याण के लिए कार्य करना है। दिनों दिन मुझ में ज्ञान की मस्ती बढ़ती जाती थी। अब मेरी बुद्धि में ज्ञान ही समाया हुआ था। एक दिन की बात है कि मैं घर से बाहर कहीं जा रही थी कि वहाँ कश्मीर में आए हुए हमारे एक परिचित व्यक्ति जिनका नाम रिजुमल था ने मुझसे एक पहाड़ी का रास्ता पूछा। मैंने ज्ञान की खुमारी से उनसे कहा, आप पहाड़ी का रास्ता पूछते हो या परम धाम का? मेरी ऐसी बातें सुनकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ और उस दिन से लेकर वे भी हमारे यहाँ ज्ञान सुनने के लिए आने लगे। उन्हीं दिनों मैं बाबा के साथ अमरनाथ भी गई थी। हम लोग घोड़ों पर सवार थे। हम रास्ते में ही थे कि बहुत बड़ा तूफान आया। बहुत से लोग तो रास्ते में ही लौटकर वापस चले गए थे, परंतु बाबा नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हमें अपनी मंजिल पर जाना है। मैंने देखा कि बाबा की प्रतिज्ञा हमेशा दृढ़ हुआ करती थी। वे बहुत साहसी थे और मार्ग की कठिनाइयों से कभी न घबराते थे। आखिर हम वहाँ पहुँचे। हालांकि उस दिन बाबा बहुत साधारण वेशभूषा में थे, तो भी पुजारी लोगों ने बाबा को देखकर समझा कि वे कोई राजा है। बाबा ने उनसे पूछा कि वह बर्फ़कालीन कैसे बनता है। पहले तो वे यह भेद बताने में आनाकानी करने लगे, परंतु उन्होंने दादा को कोई राजा समझकर आखिर सब भेद बता ही दिए थे। हैदराबाद में सत्संग में दिनों दिन वृद्धि। दादा की अनुपस्थिति में उनके ही मकान में अपने आप ही सत्संग की स्थापना हो गई। उनके मित्र संबंधी और आने वाले कुछ नर नारी
इस ज्ञान से इतने प्रभावित हो गए थे कि उनके द्वारा घर घर में इस सत्संग की महिमा की आवाज़ पहुंच गई थी। शहर के लोगों ने देखा कि इस सत्संग में जो कोई भी आता है उसके जीवन में विशेष परिवर्तन आ जाता है। वह अशुद्ध खानपान को छोड़ देता है और उसकी अन्य बहुत सी गंदी आदतें भी मिट जाती है। जो माताएं घर में पहले झगड़ा करती थी, अब वे शांतिपूर्ण व्यवहार करने लगी थी। लोगों ने यह भी सुना था कि यह साक्षात्कार भी सहज ही होता है, इसलिए लोग इस सत्संग की ओर आकृष्ट थे। अतः दिनों दिन सत्संग में आने वालों की संख्या बढ़ने लगी। अब लगभग 300 माताएं, कन्याएं तथा भाई प्रतिदिन आने लगे। वहाँ प्रोग्राम यह चलता था कि दादा कश्मीर से जो ज्ञान युक्त गीत बनाकर भेजते थे, पहले तो सभी मिलजुल कर वे गीत गाते थे। फिर दादाजी के ज्ञान पत्र जिस माता के नाम आए होते थे, वह उनमें समाये हुए ज्ञान को बुद्धि में धारण करके आत्मा के स्वरूप में टिककर उस ज्ञान के आधार पर इतना सुंदर भाषण किया करती थी कि सुनने वाले लोग चकित हो उठते थे कि उसमें ज्ञान की ऐसी ऊंची बातें बोलने की इतनी शक्ति कहाँ से आ गई। इतना ज्ञान इसने कैसे सुनाया। अवश्य ही कोई ईश्वरीय शक्ति है जो ऐसी अबला नारियों को ज्ञान बल देकर इतना योग्य बना रही है। शुरू से ही ज्ञान का कलश कन्याओं माताओं के सिर पर रखने से उनमें एक अलौकिक शक्ति आने लगी। जो कल तक अपने जीवन से असंतुष्ट थी और बोलने में हिचकिचाती थी, आज वे निस्संकोच ज्ञान गजगोर करती थी। 12-14 वर्ष की छोटी छोटी कुमारियाँ भी बहुत सुंदर भाषण विकारों को जीतने के विषय पर अथवा मन को तथा इंद्रियों को वश करने के विषय पर किया करती थी। उस सत्संग की यही विशेषता थी कि जब अशरीरी रूप में स्थित होकर वहाँ जाने वाले नर नारी ज्ञान सुनते थे तो वे शांति धाम का तथा वैकुंठ का अनुभव करते थे। आगे हम पढ़ेंगे, दादा अर्थात ओम बाबा जब कश्मीर से लौटे तो उन्होंने देखा कि सत्संग में आने वालों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई है। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।